जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो मूल मूर्ति में, मूल स्वरूप में अपने मंदिर, गर्भगृह, अपने घर को छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। कौन से भगवान ऐसे हैं जो अपने मंदिर को छोड़कर सड़क पे आ जाते हैं? जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। वो जानते हैं लोगों के पास तो टाइम है नहीं मंदिर में आने के लिए, बोलते हैं मंदिर में आया करो, बोलते हैं बहुत काम है। तो जगत के नाथ जगन्नाथ जी सड़क पर आ जाते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। फैक्ट नंबर 2 ये है कि जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो बाएं खोले हाथ खोलकर आपका स्वागत कर रहे हैं। प्लीज कम एंड हग मी। आपको हग करने को तैयार है। बाकी कौन से भगवान आपने देख लिए जो आपको हग करना चाहते हैं? वो आपको ऐसे मिलेंगे, अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए। जगन्नाथ जी अपने पास बुला रहे, कम कम लेट मी गिव यू अ नाइस स्वीट हग। ऐसे इतने प्रेमी, इतने दयालु हैं जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान। फैक्ट नंबर 3 और वो ये है, जगन्नाथ जी की आंखें देखिए आप, इतनी बड़ी विशाल आंखें, और क्या है, लाल लाल है जगन्नाथ जी की आंखें। क्यों इतनी बड़ी आंखें और क्यों लाल है जगन्नाथ जी की आंखें? इसका भी एक रीजन है। बड़ी इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्तों का जो थोड़ा सा भी, छोटा सा भी गुण जो होता है बड़ी कर कर देखते हैं। बाइनोकुलर्स देखा है, छोटी चीज को बड़ा कर देता है। थोड़ा भी गुण क्यों ना हो हम में, जगन्नाथ जी उसको बहुत ही बड़ा करके देखते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा गुण है मेरे भक्तों में। और लाल क्यों है? लाल है दया का सूचक, कृपा का सूचक। आप कहीं सड़क पे चल रहे हो, भिखारी दिख जाता है ना, तो आपकी आंखों में ना एक थोड़ा सा लालपन आ जाता है कोने में। साइंस भी कहती है क्योंकि आपको दया आती है कि मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं। हमारे आंखों के कोने में छोटा सा एक लाल कलर का बिंदु बनता है। जगन्नाथ जी की आंखें पूरी लाल है। किसका मतलब? जगन्नाथ जी अति दयालु हैं। पतित पावन श्री जगन्नाथ पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी हमेशा कृपा लुटाने को तैयार हैं। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 4, हम सबको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खाना, पिज्जा, बर्गर्स, पास्तास। ओह यस, वी ऑल लव टू ईट। Similarly, Lord Jagannath loves to eat. जगन्नाथ जी is called the eating God. जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी बस भोग खाते ही रहते हैं। He is called eating God. दुनिया की सबसे बड़ी रसोई किचन, वर्ल्ड्स बिगेस्ट किचन इज लॉर्ड जगन्नाथ किचन। जगन्नाथ जी ने इंद्रदुम्न महाराज को वरदान दिया था। इंद्रदुम्न महाराज जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि जब आप एक भोग खा लो, भोग जैसे आप एक खा लो, उससे पहले कि आप अपने हाथ वॉश करो और हाथ सूख जाए, उससे पहले आपके पास एक भोग लग जाना चाहिए। तो जगन्नाथ जी इन जगन्नाथपुरी इज ऑलवेज ईटिंग प्रसाद, अन्न ब्रह्म। भगवान ने देखा कि ना तो कोई माला करता है, ना तो कोई साधना करता है, ना तो कोई तपस्या करता है, ना तो कोई ज्यादा कोई नियमों का पालन करता है, लेकिन भोजन तो सब करेंगे, तो मैं अन्न में प्रवेश कर जाता हूँ। जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म बन जाते हैं। सो लॉर्ड जगन्नाथ इज गिविंग हिज मर्सी थ्रू हिज प्रसादम। फैक्ट नंबर 5, एक बार जरा कमेंट तो कर दो, जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 5 ये है कि पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जिनकी पलकें नहीं है। पलकें नहीं है हमारे जगन्नाथ जी के। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, उनको निहारना चाहते हैं, अपनी कृपा दृष्टि हम पर देना चाहते हैं। इसलिए पलकें नहीं है, क्योंकि पलकें होंगी तो एक सेकंड के लिए क्या होगा, आंख बंद होगी। जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है। जगन्नाथ जी, अगर आप जगन्नाथपुरी गए दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करो कि जल्दी बुलाएं जगन्नाथ जी हम सबको, तो आप देखोगे जगन्नाथ जी रात के 1-1 बजे तक दर्शन देते हैं। बहुत कम सोते हैं हमारे जगन्नाथ जी, बस 2-3 घंटे, फिर उठ जाते हैं सुबह सुबह मंगल आरती के लिए। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे हमें अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा देना चाहते हैं। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 6, लेकिन उससे पहले प्लीज कमेंट करो जय जगन्नाथ। आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं फैक्ट्स, ये बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो फैक्ट नंबर 6 इज कि अगर आपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी कर ली हो, अगर आपने द्वारका धाम की यात्रा कर ली हो, रामेश्वरम धाम भी आप चले गए, लेकिन अगर आपने जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा नहीं करी है, तो आपको बाकी सारे धाम की यात्राओं का फल मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम सभी चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहीं पर भगवान विग्रह में, अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है। बाकी सारे धाम में भगवान मनुष्य रूप में जैसे आए, रामेश्वरम में श्री राम जी आए, द्वारकाधीश में, द्वारका धाम में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए, बद्रीनाथ में स्वयं नारायण भगवान आए, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में भगवान अर्च विग्रहों के रूप में है। तो इसलिए श्री जगन्नाथपुरी धाम इज टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा कर लोगे, बाकी धाम की यात्रा अगर आपने नहीं भी करी, आपको बाकी सारे धाम की यात्रा ऑटोमेटिकली उनका फल आपको मिल जाना है। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 7, क्या कमाल का है। शास्त्र हमें बताते हैं कि जब भगवान सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और तपस्या में बैठते हैं, स्वयं भगवान वो कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल। जब भगवान अपने श्रृंगार करते हैं और जब वो राज्य संभालते हैं, वो कहाँ जाते हैं? द्वारकापुरी, द्वारका धाम।
जब भगवान को विश्राम करना होता है, रेस्ट करना होता है, वो कहाँ जाते हैं? श्री रामेश्वरम धाम। लेकिन जब भगवान को, स्वयं भगवान को भोजन करना होता है, when God wants to eat, he goes to श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। भगवान जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। क्या अपार महिमा है श्री जगन्नाथपुरी धाम की। फैक्ट नंबर 8 बहुत ही पावरफुल है। देखिए, अब हम जगन्नाथपुरी धाम की भी फैक्ट मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि शास्त्र हमें बताते हैं, यदि कोई जगन्नाथपुरी में सिर्फ चलता भी है तो हर एक कदम पे उसको पूरी पृथ्वी के 3 बार परिक्रमा करने के फल मिल जाता है। लक्ष्मी जी ने क्या कहा यमराज जी से? उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जगन्नाथपुरी में आके सिर्फ चलता भी है ना, तो उसको भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं उनकी परिक्रमा करने को मिल जाता है, उसका फल मिल जाता है। साथ ही साथ वो तो छोड़ो, सारे प्लैनेट्स और सारे के सारे आकाश की परिक्रमा का फल उसको मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के मुख से निकला है। ये भी कहा गया यदि कोई सिर्फ सोता भी है जगन्नाथपुरी में आके, उसको मेडिटेशन की, साधना की क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। अगर कोई एक शब्द भी निकाल देता है जगन्नाथपुरी में आके, कुछ भी बोल दो, उसका फल पता है क्या है? कि आपने सारे शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण कर लिया। कितनी महान कृपा है जगन्नाथपुरी धाम की। एक बार कमेंट करो जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। फैक्ट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, फॉरेनर्स हो गए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं। ऊपर उनके मंदिर के एक चक्र है जिसको नील चक्र कहते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर की पहचान होती है, उसके ऊपर त्रिशूल लगा होता है। भगवान विष्णु के मंदिर की पहचान होती है, उसके ऊपर जो चक्र लगा होता है। तो ये जो नील चक्र है अष्ट धातु से बना होता है। अगर इसका दर्शन कर लो आप, इट इज अ सेम इक्विवेलेंट टू टेक लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो राधा और कृष्ण इकट्ठे हो जाते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। जब वो नील चक्र को देखते थे, 5 किलोमीटर की दूरी से ही डंडे की तरह वो गिर जाते थे नीचे, जिसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। दंडवत प्रणाम करते थे नील चक्र को, कि साक्षात जगन्नाथ जी ही के ही समान है वो नील चक्र। तो यदि आप जगन्नाथपुरी धाम गए और आपको अलाउ नहीं किया गया अंदर, घबराने की बात नहीं है, आप नील चक्र को प्रणाम करो। इट इज एज सेम एज टेकिंग लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन। फैक्ट नंबर 10 सबसे इंटरेस्टिंग, जब भगवान को रिलैक्स करना होता है, चिल करना होता है, when he wants to go on a holiday, where does God go? भगवान कहाँ जाते हैं? जैसे हम स्विट्जरलैंड, कोई गोवा, कोई मनाली जाता है, जब उसको रिलैक्स चिल करना होता है, भगवान जाते हैं पुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, जिसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, शंख के आकार में है। वहां पर भगवान ब्लू माउंटेन के ऊपर, नीलाद्रि पर्वत जिसको कहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से आती हैं, भगवान आराम से रिलैक्स करते हैं। वहां की दीवारों पे, वहां के ऑटो पे पता क्या लिखा होता है? जगन्नाथ हिसाब कोरुचु, कि यहाँ पर जगन्नाथ जी सबका हिसाब करते हैं, यमराज जी का कोई काम नहीं। देयर इज नो ज्यूरिडिक्शन ऑफ यमराज इन श्री जगन्नाथपुरी धाम। स्कंद पुराण ये भी कहता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एतत् भ्रमामिते प्रसादे भंगते स्थानम न त्यजामि कदाचन। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ जी को बता रहे हैं, भगवान शिव जी को, कि मैं जगन्नाथपुरी धाम को कभी भी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता हूं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ये है सत्य। जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। कमेंट जरूर करना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। प्रभु जी, ये सब फैक्ट जानने के बाद मेरा जगन्नाथपुरी धाम जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। मैं क्या करूं? बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। इस वीडियो का पर्पस यही था मेरे भाई, कि तुम्हारा मन करे जगन्नाथपुरी धाम जाने का। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। अगर आपका भी मन कर रहा है इस समय ये सारे फैक्ट सुनकर जगन्नाथपुरी धाम जाने का, अभी सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी हम सबको जल्दी बुलाएंगे। प्रार्थनाएं करते रहिएगा, ही विल कॉल अस वेरी सून। तो करना क्या है? अगर अभी नहीं जा सकते तो जगन्नाथ जी ने ही कहा है, वो क्या कहा है? कि आप उनके नामों का कीर्तन करो। आज के दिन सबने एक प्रार्थना गानी है, वो कौन सी है? प्लीज आप लिख लीजिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुमी, और लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री जगन्नाथ, प्लीज बी द विजन ऑफ माय आई। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुमी। एक और भगवान ये भी कहते हैं कि नाहम वैसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं मिलता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हो, सुन रहे हो ना, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पर मैं 24 घंटे रहता हूँ। अगर आप जगन्नाथ जी को पुकारोगे, यू आर इन श्री जगन्नाथपुरी धाम। ऑलराइट, मान गया? ठीक है, बोल जय जगन्नाथ, बोल जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे? और दूं? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्माबाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे और अब रोजाना कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थीं, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्माबाई फिर से पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो अब दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है। हे प्रभु जनार्दन, तमें परा श्रीमद् भगवत गीतारे कहिथिल समस्त कर्म परिहरी
ଯେ ମୋର ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରି ତାହାର ନିର୍ବାହାର ଭାର କନ୍ଧରେ ରହିଛି ମୋହର। ତମରି କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀପୟରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ପବିତ୍ର ପୋଥି ଗୀତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଛି। ନାମ ବହିଛି ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଏ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଛୋଟିଆ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ତମର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ? ତମକୁ ଆଶା କରି ମୋ ପିଲାଛୁଆ କଣ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ? ମରିଯିବେ ନୁହେଁ, ମରିବାକୁ ବସିଲେଣି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ ଆହାର ମୁଠେ ପଡିନି। ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମା ହେଇ ମୁଁ ଏସବୁ କେମିତି ସହିବି? ହାଁ? ଆଉ ନୁହେଁ, ତମର ସବୁ ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। এই গীতা বহি ঘরে অছি বলি সিনা তুমি গীতা পড়ুছ। আজি এই ক্ষণে লেখনীরে গীতা বহিকু টিক টিক করিকে চিরি দেবি। মূলু মারিলে জীব সরি দেবঙ্ক সাঙ্গে কিম্পা গলি। ନାହିଁ ତମେ ଏ କଣ କଲ? ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଗୀତା ବହିଟିକୁ ଲେଖନୀରେ କାଟି ପକେଇଲ। ତମେ ଠିକ କଲନି ତମେ ଗୀତା ବହିଟିକୁ କାଟିଦେଲନି ଯେ ମୋ ହୃଦୟକୁ କାଟିଦେଲ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଯାଅ, ମତେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଯାଅ। ଶୁଭୁଛି ଆହେ କବାଟ ଖୋଲ। ତମ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ଧନ ରତ୍ନ ସହ ଢେର ଖାଇବା ଜିନିଷ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପରା ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଇଗଲା। କହିଲା ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲି ସେ ମନା କଲା। କହିଲା ମା ମୋ ଜିଭ କଟି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଖାଇବି କେମିତି? କିଏ ସେଇ ଅମଣିଷ କେଜାଣି ଏମିତି ବାଳକଟାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଆରେ ସେ ଅମଣିଷ ହଉଛ ତମେ। ସେ ବାଳକ ଜଣକ କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ କଣ କହୁଛ? ଠାକୁର ଆଣି ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାକୁର ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ନିଜେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ସଂସାର ପାଇଁ ଆହାର ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ସେଦିନ ସେ ମା ଜଣକ ପୁଣି ଦେଖାହେଲେ। ସେ ମା ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମାସକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭିକ ମାଗିବାର ଦେଖନ୍ତି। ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି କେହି ଜଣେ ସେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ମାସକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିକ ମାଗ, କ'ଣ ପୁରା ମାସଟା ସେଥିରେ ଚଳିଯା? ମା ଜଣକ ନୀରବ ରହିଲେ, ଆଉ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିକ ମାଗେ। ଏବେ ଲୋକଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କେହି କ'ଣ ଭିକ ମାଗେ? କ'ଣ ପାଇଁ ମା? ମା ଜଣକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲୁ। 2 ପୁଅ ମୋର, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ବେଳର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା କେଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ଆଉ ଘରଟାକୁ ବି ବିକିଦେଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଲେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କ୍ରମେ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା ମା 2 ଜଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ଯେ? ଜଣେ ବାପାକୁ ରଖୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ରଖୁ। ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଲୁ ଅନେକ ଦିନ। ଏ କଥା ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା।
तार किछि दिन परे सी हार्ट अटैक रे चली गले। एबे मु तो सान पुओ पाखरे थिली। सान पुओ कहला बापा तो चली गलेनी, एकाए माँ को मु कहीं एका खाइबा को देबी जे? भाई तो अछि ना, बरंग भल हबो मासकर अधा दिन भाई रखिबो आ अधा दिन मु रखिबी। सेया हेला रे पुओ। मासकरू 15 दिन मु रहिली बड़ पुओ घरे आ 15 दिन रहिली सान पुओ घरे। जो मासटी 31 पड़ला से दिन सान पुओ कहला भाई तो 1 ରୁ 15 तारिख जाए रखी, मु तो रखिली 15 ରୁ 30 तारिख, आ गोटे तारिख मु कहीं एक्स्ट्रा रखी जे? तू जा मो घर बाहर जा। मु भाविली गोटे दिन सान पुओ जेत बड़े रखुनी बड़ पुओ भी कौन मते रखिब, भल हम से गोटे तारिख मु भिक मागी बुलबी। मते देखिले दुनिया कहब अमक डाक्तर कि अमक इंजीनियर को माँ भिक मागुनी, बरंग 21 शताब्दीर मार ममता रास्ता कड़े बेसहारा है भिक मागुची दयार करुणार ता परवर्ती पीढ़ी को। भाविले लगुची दिने गोटे माँ निजर 5-5टा पिला को एका खाइबा को दौथुला, गाधेई दौथुला, सेमानंकर दायित्व बुझुथुला। आज 5-5टा पिला कि आईएएस के ओएस के आईपीएस के डाक्तर कि इंजीनियर, से दिन 5-5टा पिला को एका खाइबा को दौथुला माँ, अथच आज 5-5टा पिला मिसी माँ को मुठाई खाइबा को दे पारु नांती। माँ काली भी कांदुथुला, माँ आज भी कांदुची। 31 मासटा आसिले सारा भारत वर्षर माँ मानकर आत्मा सते जेमिति राजरास्ता को ओल्लई पड़ुची। भाई माने बापा माँ को सम्मान दबा, अधिकार सह बंचेबा, बापा माँ महत्व बुझिबा। केड़े मनुआ ठाकुर से भक्तर मन जानी एमिति कृपा भरोसा करती जे ताहा चिरदिन पाई मन भितर अभुला कहानी होई रही जाए। महाप्रभु आमर खाइला दियो 60 पौटी ठू आरंभ करी दिन को 6 थर भोग खाती आम मणिमा महाबाहु। सबु भोगर ना रही आउ किछि भोग जहाँकि भक्तंक हाथुर महाप्रभु ग्रहण करिसेंती, सेही भोग सबु भक्तंक ना संलग्न होई महाप्रभुंक आगरे समर्पी दिया जाइछि। कहीं केउ कालरू श्रीमंदिर ही भोग परंपरा प्रचलित होई आसुअछि। सेहीपरि महाप्रभुंक अनन्य भक्तंक विषय आपण माने अनेक कथा सुनिथिबे, हेले केबे सुनिछंती कि महाप्रभु आमर खेचुड़ी खाइबा पे एमिति लीला करथिले जे जहा काल काल को लिपिबद्ध होई रही जाइछि। आज यही भिडियो रे जानिबे जने समर्पण भाव रखिथिबा माँ कला ठाकुरंकु किपरि खेचुड़ी खुआइले आ तांकर कृपा लाभ कले। सेही दिव्यात्मा तथा भक्त शिरोमणि हेउछंती करमा बाई। 20 अगस्त 1615 मसीहारे राजस्थान नागपुरर कल्लुआ ग्राम रे जन्म नेइथिले करमा बाई। पिला बेलू करमा बाई एकाबारे विष्णु भक्त थिले। बाहा हेबा परे खूब कम बयस रे तांको स्वामी को देहांत होई जाइथिला। स्वामी को देहांत परे तांकर ससुर घर लोक धन संपत्ति पे तांको अनेक जंत्रणा देउथिले। से सुनिथिले एही कलिजुग रे महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री जगन्नाथ रूपे भक्त मानक दर्शन देउछंती। ससुर घर निर्यातन बंचिबा पई गोटे दिन से घर छाड़ी श्रीक्षेत्र पुरी को चली आसीथिले। पुरीर एक कुड़िया घरे रही भिक्षा मागी जहाँ आणती सेथिरे से रोषेई करी महाप्रभु को प्रथमे नैवेद्य अर्पण करती, परे से खाती। दिन तमाम महाप्रभु जगन्नाथ भजन गाई गाई दिन काटी दियंती। अनेक समय भिक कम मिलिबारु सेथिरे महाप्रभु पई कुड़िया रोषेई करी समर्पण करी निजे से भोग को खाती, हेले पेट पुरेनी। तथापि महाप्रभुଙ୍କ कलाबदन को मनरे भाबी नाम गाई पेट पुराई दियंती। तांकु लागे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जेमिति तांको पाखे पाखे रही सबु शुणुछंती आउ देखुछंती। एभली अनेक दिन बीती जाइथिला। करमाबाई प्रतिदिन सकाळे गोटिए माटी हांडी रे खेचुड़ी बसाई देई दांत काठी रे दांत घसुथांती और सेई दांत काठी रे आर पार्श्व को पिठा खड़िका करी खेचुड़ी गोलाइबारे व्यवहार करंती। नित्यकर्म सरिला बेलକୁ खेचुड़ी भी बनी जाई थाए। खेचुड़ी को जगन्नाथ को भोग लगाई निजे खाई थांती। सबुदिन एहीपरि चले। महाप्रभु भी करमाबाई भोग को जेमिति ग्रहण करुथांती सेमिति अनुभव हुए करमाबाई को। काहेकि ना भोग करिबा परे अन्न प्रसादर महमह बास्ना रे तांको घर पूरा पूरी उठे। बास एभली बास्ना को बारी करमाबाई खुशी होई जांती। आखिरु दिटोपा भक्तिर लुह ढाली कही दियंती, हे ब्रह्मांडर ठाकुर मो प्रसाद को ग्रहण कर।
ମୁଁ ଜାଣେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରସାରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତୁମକୁ ମୁଁ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଜାଣେନି, ତଥାପି ଏଇଠି ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଅନ୍ନ। ଏ କରମାର 60 ପଉଟି ଭାବି ଭୁଞ୍ଜ ହେ ଚକାନୟନ। ଏଭଳି କହି କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଏପରି କରି କରମା ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳ ଧୂପ ବସିଲା ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁରେ ପାଣି ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଚଳୁ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖବର ଗଲା ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜା ଏବଂ ସେବକ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ମଣିମା, କଣ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣିନୁ। ଆପଣ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ରୋଷ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ ମଣିମା? ଛାର ମଣିଷ ଆମେ, ଆପଣ ତ ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କରିବା ହେଉ ମଣିମା। ଏପରିକି ଗଜପତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ବିନତି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ। ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଖବର କ୍ଷେତ୍ରଯାକ ବୁଲିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେବାୟତ ବି ଖାଇବେନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ବି ଏକଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଠାକୁର ଉପବାସ ରହିଲେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ କେମିତି? ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ସବୁ କଥା ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ତୁରନ୍ତ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରୋଷ କରିନି। ମୋ ସେବାରେ କିଛି ବି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇନାହିଁ। କଣ କରିବି, ମୋର ଏକ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭାବ ଲଗାଇ ମୋତେ ଭୋଗ ପରସି ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କରମାବାଇର ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭକ୍ତି ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଛି ତା କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ। ଯାହା ଆଦରରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ରାଜଦରବାର ଡାକି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କର। ମହାରାଜା ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା କରମାବାଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଶିରୋପା ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏତିକି କହି ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୂତ ପଠାଇଲେ କରମାବାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଦୂତ ଖୋଜି ଖୋଜି କରମାବାଇଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଡାକିଦେଲେ। କରମା ବି ରାଜଦରବାର ଦେଖି କାକୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଭାବି ଥର ଥର ହୋଇ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ରାଜା କରମାବାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ନେଇ ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଲୋ, ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ହଜାର ହଜାର ତପସ୍ୟା କରି ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେନି, ତୁମେ ଶେଷରେ ମୁଠାଏ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ନିଜର କରିଦେଲ। ତୁମେ ମହାନ ମା, ତୁମେ ମହାନ। ଏ କଥା ଶୁଣି କରମା ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। କରମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମଣିମା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନଟିଏ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଲୋ, ତୁମ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହଁ, ତୁମେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କରମାବାଇ। ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କରମାଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସତରେ ମୋ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟଟିଏ ପାଇଛି ମୁଁ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଚକାନୟନ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏମିତି କହି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେହିଠାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମହାରାଜା କରମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଉଠ କରମା ମା, ଉଠ। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ହେଲ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରମାବାଇ, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କରମାବାଇ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନିକ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ନ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେହି ହାଣ୍ଡିର ନାମ ବାଇ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ବାଇ ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ ଦରବାରରେ ସେଦିନ କରମାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଥିଲେ,
ଧନ୍ୟ ତୁମେ କରମା ବାଇ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି। କରମା ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି କରମାର ଭକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଚରିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟିଏ। ଯଦି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ନିଜ ସରଳ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଆଶାରେ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ତମେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଯେ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରୁନ। ସାରା ଜଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି ରାତିରେ ବି ଶୋଉନ। ଟିକେ ଅଇନାଳେ ମୁହଁ ଦେଖନି, କଳ କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଟିକେ ବି ଯତ୍ନ ନଉନ। ଠାକୁରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଲୁଚିକି ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବ। ଆମ ଘରେ ସିନା ଷାଠିଏ ବୋଉଟା ନାହିଁ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଟଣେ ଆଣି ଅଛି। ଆମ ଘରେ ସିନା ଅଭଡ଼ା ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୁଦବଦା ଅଛି। ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ବଳ ପଣ୍ଡା ଆସି ଯଦି ଖୋଜନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଆମ କୁଆଡ଼କୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁରେ, କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନା, ମୋ ଶାଶୁ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆରେ ସେ ସବୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଥିଲେ ଯେ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି। ଆଉ ଯେ ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୁହେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି ଏମିତି କହିବ। ମୁଁ କହେ ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି କହିକି ବୋଉ କହେ ତୁ ଟିକେ ଚଢ଼ିଯା ମୋ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବା ଚଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଙ୍କେ କହିଲେ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢ଼ିଲି, ସିଧା ବେହୋସ ହେଇଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଧରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ କହ ତ? ମୁଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବା, ମୁଁ ଖାଲି ଚଢ଼ିଗଲେ ଭଲ ହବ ଭାବିକିରି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ହଉ ତୁ ରଖ, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଡେସ୍ପରେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ୍? ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ରଖୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ବାହାଘର ହବୁ ଶଳା, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ବାହାଘର ନା ଧନେ। ତମ ଘର ଲୋକ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ଘର ଛାଡିକିରି ପଳା, କିନ୍ତୁ ଶଳା ବାହାଘର ହନେ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେଲି ଭଉଜି ଜାଣିଛୁ, ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁ ଶୁଇ ବି ଟିକେ ପାରିବୁନି। ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ, ଖାଇବା ଖାଇବୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ, କାମ କରିବୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ। ହଁ ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ ଦିଅ ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ ମାରିବୁ ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ନେଇ, ତାର ସନ୍ଦେହ ହବ କୁଆଡେ ଲାଇନ ମାରି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଶ୍ଚିନ୍ ହବ କୁଆଡେ। ବାଇକ ଟା ବାହାର କରିଥିବୁ କୁଆଡେ, ଯାହା ଯୁଆଡେ ଯାହା କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଶ୍ଚିନ୍ ହବ କୁଆଡେ କଣ ପାଇଁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦବ ରେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯଦି ଅଛି ବାହାଘର ନା ଧନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଟା ସତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇତା ଯେ ଟୋଟାଲ ଆଇତାନି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ତା ଚାହାରେ ବିଷ ଦେଇକିନି କିରେ ବିଷ ଦେଇକିନି ମାରିଦବା ପାଇଁ ସେଟା ପିଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାନେ ଦେଖେ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନି କୋଉଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାକୁ ଯଦି ତୁ ବ୍ୟବହାର ଠିକ ଦେଖିବୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିବୁ, ଘର ଧନରେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ତୁ ଏଇଭଳିଆ କହିବୁ? ଶୁଣୁ, ପିଙ୍କୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ କି ତୋ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ ଭଲ କିନି। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି। ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାର, হয় না কোনো। ହଉ ହଉ ରଖ ରଖ ରଖ। You're